अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 6.4 करवाएंगे बच्चों 9 क्लास जनरल ग्रुप। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है आपके पास, ये अक्सर यूज़ होता है। ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ अ टीवी, एक टीवी की कैश प्राइस है इज़ 2000 रुपीज़, 2000 रुपये। ठीक है, एक टीवी 2000 रुपये में मिलता है। इफ़ समवन वांट्स टू बाय इट ऑन इंस्टॉलमेंट, एक शख्स जो है वो कोई शख्स चाहता है कि वो इस टीवी को इंस्टॉलमेंट में लें। इंस्टॉलमेंट में समझते हो बच्चों? जी हाँ, किस्तों में लें। यानी कि वो पूरी की पूरी पे नहीं कर सकता, उसको उसने डिवीज़न मतलब डिवाइड कर दिया, उसको थोड़े थोड़े महीनों में वो पैसे अदा करना चाह रहा है, तो उसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ओके बच्चों, ही विल हैव टू पे, उसने अदा कर दिए, हैव टू पे वो अदा कर रहा है 200 रुपये, पे 200 रुपीज़ इन कैश, वो 200 रुपये उसको कैश के अदा कर रहा है। टीवी 2000 का है, वो 200 रुपये दे रहा है बच्चों कैश में। ठीक है, इन कैश। एंड 9 मंथली इंस्टॉलमेंट, और कहता है वो कि भाई ये जो पैसे हैं ना बाकी के जो बच रहे हैं उसको 9 महीनों में मैं अदा कर दूंगा, इसकी इंस्टॉलमेंट बना दे, इंस्टॉलमेंट बना दे, किस्तें बना दे कि मैं 9 महीनों के अंदर ये बचे हुए पैसे जो है वो मैं अदा कर दूंगा। पहले तो ये देखना है आपने कि 2000 में से 200 देने के बाद कितना बचता है उसका अमाउंट जो वो 9 महीनों में उतार देगा। ठीक है। इफ़ द शॉपकीपर चार्जेस, अब शॉपकीपर जो है उसने क्या बोला, वो बोलता है कि अगर वो चार्जेस लेता है, इंटरेस्ट भी कहते हैं बच्चों, इंटरेस्ट लेना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमें जब कारोबार कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है तो हम बता देते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ दी रेट ऑफ 16%, वो कहता है वो पे करेगा तो उसके अंदर वो 16% वो उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट पे 16% अपना फ़ायदा देखेगा। समझ आ रही है कि वो उससे ज़्यादा अमाउंट लेगा, 16% ज़्यादा अमाउंट लेगा बचे हुए पैसों में से। तो डेटा बनाते हैं बच्चों। तो बेटा सबसे पहले अलग अलग कर लें थोड़ी चीज़ें। तो प्राइस ऑफ टीवी अलग कर लें, कितना है प्राइस ऑफ टीवी? 2000 रुपये। पहली लाइन तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी लाइन, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी थी उसने, पहली इंस्टॉलमेंट अदा कर दी थी 200 रुपये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या अदा करी थी जी? पहली कर दी थी 200 रुपये कैश प्राइस में। ओके, पहले इतना बनाते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। तो प्राइस ऑफ टीवी क्या लिखेंगे बच्चों? प्राइस, ऊपर से ही सब देखना है। प्राइस ऑफ टीवी कितना है? 2000 रुपये। चलो ब्लैक से लिखते हैं ना, ब्लैक से अच्छा लगेगा। तो प्राइस ऑफ टीवी यहाँ पर आ गया 2000 रुपीज़। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों जी? वो कैश पेमेंट इन कैश, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पे ना पेमेंट हो रहेगा ना, दे दी, पेमेंट 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 इन कैश, कैश में दिए ना भाई, तो कैश में कितनी दिए भाई? 200 रुपये दे दिए। ओके, 200 रुपये लिख देते हैं, 200 रुपये उसने पेमेंट दे दिए। ओके, उसके बाद वो क्या है बच्चों? कितना पैसा बचा जिसके ऊपर वो किस्तें करवाना चाह रहा है, तो बचे हुए पैसे को क्या बोलते हैं? जी हाँ, रिमेनिंग अमाउंट। रिमेन माने होता है बच जाना। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट माने बचा हुआ अमाउंट, तो हम लिख देते हैं रिमेनिंग अमाउंट। चलो, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा बच्चों? 200 माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे? 200 माइनस करेंगे 2000 में से तो बचेगा 1800 रुपये। अभी जो 1800 रुपये बच रहे हैं ना बच्चों, इसकी इंस्टॉलमेंट करवाना चाह रहे हैं वो, इसकी क्या करवाना है? इंस्टॉलमेंट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन दुकान वाले ने क्या शर्त रखी है कि 16% हम क्या लेंगे उस पर, क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट तो काम नहीं करेगा ना वो, इसी अपनी इतना जो है वो अरसे तक इंतज़ार नहीं करेगा ना। जब वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रकम का तो वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 16% लेना है अगर 1 साल के अंदर वो अदा कर रहे हैं। अच्छा, 9 महीने में अदा करना है, तो 9 महीने 1 साल के अंदर कौन सा वह हिस्सा होता है? सबसे पहले तो आप ये सोचो कि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में होते हैं, मैं एक से बता रही हूँ आपको, 12 महीने। अच्छा जी, 12 महीने होते हैं। अगर 1 साल को हम 4 हिस्सों में 12 महीनों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते तो आ जाता है 3 4 ज़ा 12, ये हो जाता है ना, 3 4 ज़ा 12 हो जाता है ना। यानी कि अगर हम 12 महीने को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता है? 3 4 ज़ा 12। अच्छा, उसने 9 महीने बोला है। ओके, याद रखना, एक हिस्सा 4 होता है, तो 3 हिस्से लगा लो, 1 साल के 3 हिस्से। यानी कि अगर हम लिखेंगे 3/4, यानी कि 1 साल का तीसरा हिस्सा। 1 साल में 12 महीने होते हैं ना,
12 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो। चलो कर देते हैं, 1 2 3 3 3, ये ऐसे करके समझो ताकि आपको थोड़ी समझ में आ रहा है। जैसे हमारी टीचर बचपन में ऐसे करके कराती थी। सही, एक पिज़्ज़ा होता है, उसका एक हिस्सा ब्लैक कर दो। तो हमारे टीचर कहते थे कि ये बेटा आपके पास जो होता है 1/, 1 2 3 4, 4 हिस्से थे ना, इनको एक हिस्सा कलर है। तो हम कहते थे कितना हिस्सा कलर है, 1 हिस्सा कलर है, तो हम कहते थे 1/, 4 हिस्से थे तो 1/4 हो गया। इसी तरीके से आज यही वाली कहानी है बच्चों। ये बचपन में सीख लेते ना तो हम लोग, ये बहुत आसान हो जाता है। कुछ बच्चों को सीखे 3/4, 1/2, ये समझ में नहीं आ रहा होता बच्चों। समझ आ रही है? किसी चीज़ का आधा हिस्सा होता है 1/2, किसी चीज़ का तीसरा हिस्सा होता है 3/4। ओके, ये किसी चीज़ का तीसरा हिस्सा है 9 महीने, किसी चीज़ का तीसरा हिस्सा यानी कि 1 साल का तीसरा हिस्सा। अब इसमें 3 महीने और डाल दो तो 12 हो जाएंगे ना। 3 मरतबा, 4 मरतबा में 3 को कर दो, 1 2 3 4, 4 मरतबा में 3 को कर दो। हमें 3 महीने यहाँ कह रहा है 9 कह रहा है, तो 1 महीने 3 महीने 3 महीने 6 महीने 3 महीने 9 महीने, तो इसका मतलब है 9 मंथ्स का मतलब क्या होता है 3/4। किसी चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है 3/4 होगा। तो सही है बच्चों, 1 साल का तीसरा हिस्सा मतलब 3/4। बच्चों ये बात याद रहेगी आपको, 9 महीने नहीं लिखेंगे बल्कि 3/4 लिखेंगे। तो बेटा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितनी है बच्चों, 16%, लेकिन किसके ऊपर है, पर ईयर पे। तो मैं लाइन नीचे लिख देती हूँ। तो ना टोटल डिडक्शन जो था, चलो लिख देते हैं, लिखने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लिख देते हैं टोटल क्या था बच्चों, टोटल ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या था, टोटल टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स क्या होती है बच्चों, वक्त पे जो जितना भी वक्त होता है, ड्यूरेशन माने वक्त। टाइम ड्यूरेशन क्या है, टोटल टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ में कितना आएगा, 3/, क्या आएगा 4 आएगा, 1 साल का चौथा हिस्सा। 9 मंथ मतलब 9 मंथ मतलब 1 साल का चौथा हिस्सा, 1 साल का तीसरा हिस्सा, 1 साल का तीसरा हिस्सा। तो 1 साल का तीसरा हिस्सा यानी कि 3/4 मैंने अभी करके बताया था बच्चों आपको। ओके हो गया। अच्छा जी, इस साल का कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। 9 महीने मतलब साल का तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को बच्चों। तो बेटा अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 1800 पे इंटरेस्ट ले रहा है 16%। ओके, 1800 पे कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो, 16% इंटरेस्ट ले रहा है। तो बच्चों 16% लेगा तो क्या उसको प्रॉफिट, क्या उसको फ़ायदा होगा, ये देखना पड़ेगा। तो 1800 पे वो 16% लेगा कितने मंथ में, 3 महीनों में। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16/100। परसेंटेज है ना, इसका मतलब है 16/100। किसके ऊपर वो ले रहा है, 1800 पे ले रहा है। याद रखना बच्चों, 1800 पे वो अपना इंटरेस्ट कितना हासिल करेगा, दुकान वाला। पहले दुकान वाले का इंटरेस्ट निकाल देना है। ठीक है, 0 0 से कट गए, सही है। ओके, अच्छा जी, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैलकुलेटर भी कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर है। जब कट रहा है तो फिर क्या कर लेते हैं, 3 4 ज़ा क्या होता है बेटा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है बच्चों, 12 मल्टीप्लाई बाय 18 आपके पास आता है 216। तो दुकान वाले को जो है वो 216 रुपीज़ मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे दुकान वाले को, 216 रुपये वो इंटरेस्ट खा रहा है 1800 के ऊपर। ठीक है, 1800 तो लेना ही लेना है उसने, उसको तो लेना ही लेना है, लेकिन 216 रुपये वो मज़ीद इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, अब टीवी कितने का हो गया, 1800 प्लस 216 कितने का हो गया बच्चों। तो बच्चों टोटल प्राइस कितनी हो गई टीवी की, हाँ जी 1800 तो बाकी थे उसके ऊपर, उसको तो देना ही देने थे। अब उसको 216 रुपये और देना पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, टीवी वाला इस पर ज़्यादा पैसे ले रहा है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2016। अच्छा जी, ये 2016 रुपये वो, अब ये जो 2016 रुपये ना, इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट बना के देगा वो। 1800 रुपये तो आराम से 200 की बना देता है ना, 9 महीने में ख़त्म हो जाते। लेकिन अब ये 200 रुपये की इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी, बल्कि 2016 रुपये उसके ऊपर हो गए। अब ये वही टीवी की देखो कीमत कितनी हो गई, 2000 तो थी, 2016 हो गई, ज़्यादा हो गई है। तो अगर कैश दे देता तो उसको कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन टीवी वाले को अब 216 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। ये थोड़ा नुकसान होता है, इंस्टॉलमेंट की चीज़ें जब लेते हैं तो थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन टीवी वाले का तो फ़ायदा हो गया ना बच्चों। टीवी 2000 का था, 2016 का पड़ गया, 200 रुपये पहले ही दे दिया, यानी कि 216 रुपये उसने एक्स्ट्रा ले लिए। चलो भाई देखते हैं क्या होता है आगे।
अब क्या करना है बच्चों, हाँ 9 इंस्टॉलमेंट बनानी है। कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है? 9। तो यहाँ लिख देते हैं 9 इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनानी है? 9। उसमें बोला भाई 9 महीनों में दूंगा, तो मंथली इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनानी है भाई? 9 बनानी है। तो यहाँ लिख देते हैं 9 बनानी है। अच्छा चलो 9 कैसे बनाएंगे? इसको 9 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में बांटना है? 9 हिस्सों में। तो यही करेंगे, 9 हिस्सों में बांटेंगे तो क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो आराम से आ जाएगा आंसर। तो चलो फिर भी हम लिख कर दिखा देते हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 मंथ, ये कुछ भी लिख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पर मंथ लिख सकते हैं आप, पर मंथ वो कितनी देगा? अच्छा जी चलो करते हैं। 9 में डिवाइड करना है। 2016 को किस में डिवाइड करना है? 9 में। 9 किस्तें बनानी है ना आपको, तो चलो भाई कर देते हैं। 2016 को 9 में करा 224 रुपये। हर महीने कितनी किस्त देगा वो? 224 रुपये हर महीने किस्त अदा करेगा बच्चों, ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कैश प्राइस ऑफ मशीन, एक मशीन की कैश प्राइस है, अगर नगद लोगे ना 650 रुपये में, ठीक है। दिस मशीन कैन आल्सो बी बॉट बाय पेइंग 50 रुपीज़। अगर किसी शख्स ने क्या करा है, मशीन की कीमत वो 50 रुपये दे सकता है इन कैश के अंदर। तो कितने बच गए बच्चों? 600 रुपये बच गए, ठीक है। 50 रुपये वो अदा कर रहा है। एंड 24 मंथली इंस्टॉलमेंट, और कहता है ये जो बचे हुए पैसे ना 50 रुपये देने के बाद, जो ये बचे हुए पैसे इनकी 24 मंथली महीनों में इंस्टॉलमेंट बना दो। यानी कि हर महीने में आपको कितने पैसे अदा करूँ? 24 किस्तें बना दो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बना दो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा अब दुकान वाले को भी कुछ फ़ायदा चाहिए, उसे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 24%। देखो जितने महीने वो ज़्यादा मांगेगा ना, उतने महीने ज़्यादा परसेंट की आपको क्या लगेगी? इंटरेस्ट लगेगा। अब 24% ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, 24 रुपये नहीं बल्कि 24%। उससे पहले हमारा सिर्फ 9 महीने का था, तो हमने उसके ऊपर 16% इंटरेस्ट दिया था, लेकिन ये 24 महीने इंटरेस्ट ज़्यादा देगा। कितने महीने देगा? 24% देगा इंटरेस्ट, 24% इंटरेस्ट देगा, क्योंकि ये महीने भी तो ज़्यादा मांग रहा है। पर ईयर फाइंड दी अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, और आप मुझको ये बता दें कि अब ये जो अमाउंट है फाइंड करके बताओ, हल करके बताओ कि उसको हर महीने कितने पैसे अदा करना पड़ेंगे, और वो क्या परसेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट मांग रहा है। यानी कि वो 24% के हिसाब से मशीन की कीमत को कितना ज़्यादा बढ़ा देगा। ओके, डेटा बनाते हैं बच्चों पहले। तो बेटा मोटा मोटा डेटा बना लेंगे हम। प्राइस ऑफ मशीन बना लेंगे 650 रुपीज़, ओके। उसके बाद हम बना लेंगे कैश प्राइस, उसने कितना दिया? 50 रुपये, ठीक है। 2 तो आपको मैंने बता दी। तीसरा कितने महीने मांग रहा है वो इंस्टॉलमेंट के, बचे हुए पैसों में बचे कितने पैसे होंगे, रिमेनिंग अमाउंट लिखना है पहले कि रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा। उसके बाद 24 महीनों को उसने डिवाइड करना है, इंस्टॉलमेंट बनानी है। ओके बेटा पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले कैश प्राइस लिखना है 650 रुपीज़, ओके हो गया। उसके बाद आपने कैश प्राइस कितना दिया? 50 रुपये, मैंने डेटा बनाया हुआ है। पेमेंट इन कैश प्राइस 50 रुपये दिया है। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा बच्चों? 650 में से वो 50 रुपये दे चुका है, कितने पैसे बचे? 600 रुपये बच गए, ओके। अब इन 600 रुपये पे क्या देना है? 24 किस्तें बनाने हैं, लेकिन नहीं, उससे पहले दुकान वाला अपना इंटरेस्ट जोड़ेगा। इन 600 रुपये में अपना इंटरेस्ट जोड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है? 24%। तो बेटा इंटरेस्ट बनाते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो? इंटरेस्ट ले रहा है 24%। कितने परसेंट? देखो ऊपर देख लो, चेक कर लो कितना मांगा था उसने। 24% इंटरेस्ट मांगा था। तो 24% इंटरेस्ट मांगा था किसके ऊपर? 600 रुपये जो बचे रिमेनिंग अमाउंट पे, जो बचा हुआ पैसा उसके ऊपर, ठीक है। तो इनके ऊपर 24% इंटरेस्ट मांगेगा। तो बच्चों आप पहले मुझको एक बात बताओ कि यहाँ पर कितने साल हैं? 2 साल में अदा करना है। कितने साल? 24 महीने मतलब क्या होते हैं बच्चों? 2 साल। यहाँ लिख दो 2 साल, ठीक है। 2 लिख देगा। आप कहोगे कि मिस यहाँ पर 24% तो इंटरेस्ट लेना है, यानी कि 24% मीन्स 24/100, ओके। किसके ऊपर लेना है बच्चों? 600 रुपये पे लेना है। यहाँ तक तो बात सही है। अब मंथ नहीं है बच्चों, 24 मंथ है। 24 मंथ मतलब क्या होता है? उसको ईयर में चेंज करो, यानी कि 2 साल। अच्छा उस वाले को मैंने क्या करा? उस वाले को मैंने मंथ को, उस वाले में मैंने मंथ को किस में चेंज किया था? ईयर में चेंज किया था। मैंने कहा था आपको बच्चों की 3/4 ईयर, यानी कि साल का 4वां हिस्सा, साल का 3रा हिस्सा
जब कभी मंथ दिया जाए तो ईयर में चेंज करने के लिए 3 अपाउंड, मतलब ईयर में चेंज करने के लिए अपाउंड में आएगी फिगर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 24 मंथ है, ये तो ईजी सा है, 24 मंथ मीन्स 2 साल, 24 मंथ मीन्स क्या होती है 2 साल, 2 ईयर्स, ईयर्स लिखना ज़रूरी नहीं है, सही है। 1 साल के अंदर ही अंदर जो फिगर आ रही है उसको हमने अपाउंड में चेंज करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था। 2 साल पूरे आ रहे हैं यानी कि 24 महीने यानी कि 2 साल, कभी 1 साल दिया हुआ हो तो 12 लिख देना, ओके, 12 दिया हो तो 1 साल लिख देना, ओके। ये 0 0 से कट गया, सही है। याद रखिएगा बच्चों इस चीज़ को, 2 साल दिया हुआ है इसलिए मैंने 2 लिखा है, ठीक है। वो 9 मंथ दिए गए थे, इसको मैंने 3/4 साल का इतनावा हिस्सा बोला था। उसको हमेशा मंथ को साल में चेंज करना, उसको साल में चेंज करना पड़ेगा। मंथ को किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, साल में। 2 0 0 से कट गए, ठीक है। अच्छा जी, 24 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 6 12 और 12 24 कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है बच्चों 288। कितना होता है ये 288 रुपये, क्या है ये 288 रुपये इसका इंटरेस्ट से दुकान वाले का, ये दुकान वाला क्या करेगा, इंटरेस्ट इसके अंदर लगा देगा, इंटरेस्ट तो इससे अदा करेगा ना। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा 600 प्लस 288। अब बच्चों ये बन जाएगा आपका 888 रुपीज़ बन जाएगा। अब टीवी इसको मशीन इसको 888 रुपीज़ की पड़ेगी। पहले तो 600 रुपये देने थे, लेकिन अब इसको 888 रुपीज़ देना पड़ेंगे। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल प्राइस ऑफ मशीन, टोटल प्राइस ऑफ मशीन। अब इस 888 को 2 साल की इंस्टॉलमेंट में 24 इंस्टॉलमेंट में डाल दो, 24 इंस्टॉलमेंट में डाल दो इस 888 को, यानी कि 24 से डिवाइड कर दो। तो बेटा टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी बनानी है 24। कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है 24 इंस्टॉलमेंट बनानी है, ठीक है। कितने पैसों में 888 को 24 हिस्सों में बांटना है। तो बेटा बांट दे दें, 888 को 24 इंस्टॉलमेंट बनानी है, डिवाइडेड बाई 24 कर दो, 37 रुपये। हर महीने वो कितनी अदा करेगा 37 रुपीज़ बच्चों, ये 37 रुपीज़ वो हर महीने अदा करेगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब बेटा क्वेश्चन देखिएगा शमीम, क्वेश्चन नंबर 3 है, शमीम बॉट अ फ़ैन। शमीम ने एक फ़ैन ख़रीदा, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ विच इज़ 330 रुपीज़। 330 रुपये उसके ऊपर कैश प्राइस थी। अगर वो कैश लेता और 330 रुपये में उसको क्या मिलता है, एक पंखा 330 रुपये का, ओके, अगर वो कैश पेमेंट करता। लेकिन ही पेड 30 रुपीज़, उसके पास सिर्फ 30 रुपये थे, उसने 30 रुपये दे दिए कैश प्राइस में, और क्या बोलता है वो रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड इन 10 मंथ। कहता है कि मैं जो है अपना रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट जो भी बचा है वो मैं 10 महीनों में अदा करूँगा, सही है। तो 10 महीनों में मैं वो पैसे अदा करूँगा। आपको पता होना चाहिए कि क्या पैसा बचा होगा। 330 में से 30 निकाल देंगे तो 300 रुपये बचेंगे ना। तो 300 रुपये जो उसके बचेंगे ना, वो कह रहा है मैं 10 महीनों में अदा करूँगा। अब आगे भी सुनो, वॉट रेट। अब बताओ उसने क्या कर रहा है, हर महीने वो पे कर रहा है 32 रुपये 20 पैसे, 32.20 पैसा वो अदा कर रहे हैं हर महीने। एक इंस्टॉलमेंट बना के दे दी, उस बंदे ने बोला भाई हमने आपको इंस्टॉलमेंट बना के दे दी, 10 महीनों की इंस्टॉलमेंट बना के दे दी, हर महीने आपको 32 रुपये 20 पैसे अदा करने। देखो अब इंस्टॉलमेंट बना के दे दी, पहले बना के नहीं दी थी, अब बना के दे दी। सवाल नंबर 3 चेंज हुआ है बच्चों। ईच, हाउ मच डिड ही मोर, वो कितने पैसे एक्स्ट्रा अदा कर रहा है, क्योंकि भाई उसको तो 300 रुपये अदा करने थे ना। ये तो अगर 300 रुपये 10 महीने में तो 1 महीने में 30 रुपये उसको अदा करना पड़ते, तो 10 महीनों में सिंपल 300 रुपये ख़त्म हो जाते। लेकिन वो तो 32 रुपये 20 पैसे अदा कर रहा है, यानी कि ज़्यादा पैसे अदा कर रहे हैं ना हर महीने। कितने ज़्यादा पैसे अदा कर रहा है आपको पहले ये बताना है कि वो कितने पैसे ज़्यादा अदा कर रहा है। वॉट वॉज ही रेट, और आपको ये बताना है किस रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है उसके ऊपर, यानी कि वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है, सही है। इंटरेस्ट की रेट भी बतानी है आपको, इस बार इंटरेस्ट की रेट नहीं बताई गई है, और बताना ये है कि वो कितने पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहा है, ओके। तो डेटा बनाते हैं बच्चों। तो बेटा 3 लाइनें तो आप सबको पता चल गई होंगी, बार बार हम वही लाइनें रिपीट कर रहे हैं। प्राइस ऑफ फ़ैन, प्राइस ऑफ लाना, तो प्राइस ऑफ फ़ैन, फ़ैन कितने का है बच्चों 330 रुपये का फ़ैन है, ओके। कितने रुपए दे दिए उसने 30 रुपये दे दिए, ठीक है।
कितनी अमाउंट बच गई उसकी, तो 300 रुपये में से अमाउंट बच गई 30 रुपये। काट दो तो कितने बचते हैं बच्चों, 330 है ना, ओके 330 है। 330 में से 30 रुपये निकाल दो तो बचते हैं 300 रुपये। अब बच्चों ये जो बचे हुए 300 रुपये ना, इसकी 10 किस्तें बना दी थी और हर महीने वो 303 रुपये 20 पैसे दे रहा था, सॉरी 32 रुपये 20 पैसे दे रहा था। वैसे सुना ना, 10 महीने में देखो, अगर सिंपल देखो तो 300 को 10 महीनों में अगर आपको देना पड़े तो हर महीने 30 रुपये देना पड़ेंगे, लेकिन वो 32 रुपये दे रहा है बच्चों। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा पैसे दे रहा है। कितने ज़्यादा दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, वो आपको बताना है। ओके, अब हम लिखते हैं आगे का। तो बेटा और थोड़ा सा देख लेते। अब मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है वो, 32 रुपये 20 पैसा, सही है। ये 32 रुपये 20 पैसे वो दे रहा है, ठीक है। टोटल महीने कितने थे, 10। उसे कितनी अदा कर दी होगी 10 महीनों में, 32 रुपये मल्टीप्लाई बाय नहीं 32 रुपये नहीं है, 32 रुपीज़ 20 पैसा मल्टीप्लाई बाय 10 महीनों में कितना दे दिया होगा उसने भाई। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 10 महीनों में कितना दिया है। तो बेटा 10 महीनों में से 322 रुपये एक्स्ट्रा दिए। कितने एक्स्ट्रा दे दिए बच्चों, 322 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। 322 रुपये उसने एक्स्ट्रा, मतलब सॉरी 300 रुपये देने थे, 22 रुपये उसने एक्स्ट्रा दे दिए। तो इसको भी मैं नीचे करके लिख कर दिखा देती हूँ कि भाई यहाँ उसने कितने रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। उसने 300 रुपये देने थे ना, बचे हुए पैसे का, हाँ ये रहे 300 रुपये उसको देने थे, सही है। बल्कि 322 लिखते हैं ना, तो आसानी से मालूम हो जाएगा। तो 322 रुपये उसने दे दिए, लेकिन उसको कितने देने थे, उसको 300 रुपये देने थे। उसने कितने रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, 22 रुपये बच्चों एक्स्ट्रा दे दिए। ये 22 रुपये कितना इंटरेस्ट बनाता है ये देखना पड़ेगा कि 22 रुपये जो इसने एक्स्ट्रा दिए हैं उसने किस रेट के हिसाब से क्या दिए, इंटरेस्ट अदा किया है। तो ज़रा लिख देते हैं, पहले यहाँ का लिख लूँ, मैं फिल कर लूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इंक्रीज़ पेमेंट या इजाफी पेमेंट, हाँ इंक्रीज़ पेमेंट सही रहेगा। इंक्रीज़ CREASED पेमेंट। इंक्रीज पेमेंट कितनी दी उसे, 22 रुपये दिए। तो बेटा टाइम पीरियड क्या है, 10 महीने। टाइम पीरियड क्या है, 10 महीने। अब ये वही बात हो गई बच्चों एयर वाली, इसको 10 महीने को एयर में चेंज करो। अब 10 महीने एक साल का कौन सा हिस्सा होता है, अब ये मालूम करना तो गए में से बड़ा मुश्किल है। वो 3/4 तो आसान था। तो बच्चों इसका भी एक आसान तरीका है, करके दिखा देते हैं आपको। 10 मंथ मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। 10 मंथ मतलब क्या होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मतलब 12 10 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 5 = 10, 2 6 = 12। 10 महीने मतलब 5/6 ईयर, 5/6 ईयर। ओके, 10 महीने मतलब क्या होगा, 5/6 ईयर। तो बच्चों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या बाकी का डेटा बनाते हैं। तो बेटा कितने परसेंट के हिसाब से रेट लिया होगा, अब हमें तो परसेंटेज पता ही नहीं है, करना पड़ेगा नीचे के सारे नंबर ऊपर, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी नहीं है, बल्कि हमने बताना है किस रेट पे उसने काटा है इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एयर का हम क्या करते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 16% होता है, यानी कि 16/100 जब हमें मालूम करनी होती है। लेकिन जब हम इसको मालूम कर चुके होते हैं, दे चुके होते हैं, तो क्या हो जाता है, 100/16 हो जाता है। ये बात आपको पता है, हमने ज़कात वाले क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया था आपको। बिल्कुल इसी तरीके से आज हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, बल्कि हमारी परसेंट किस रेट पे गई थी वो हमें मालूम करनी है, क्योंकि उसने परसेंटेज लगा के दे दी थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो नीचे वाले नंबर है वो ऊपर चले जाएंगे। तो 6 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से 100 पहले नीचे होता था, 100 क्या हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नीचे नंबर क्या था, अमाउंट हम ऊपर लिख रहे होते थे, लेकिन अमाउंट अब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो हमारे जिसको हमने उसके ऊपर हमें परसेंटेज निकालनी है, 22 ये ऊपर आ जाएगा। सारे अमाउंट लिख दिए मैंने, देखो 22 आ गया। हाँ अच्छा, 300 जो बचे हुए थे वो भी आ गए, सही है। परसेंटेज का 100 आ गया, एयर का 5/6, 6/5 कर दिया, बिल्कुल सही है। ओके, अब क्या करना है बच्चों, ये 100 कट गया, इससे 3 बचा। ओके, 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये भी कट गया। ओके, अब कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या कर देंगे, 22 2 हो गया 44, 44/5। इनको डिवाइड कर दो बच्चों, आपकी जो है रेट ऑफ परसेंटेज पता चल जाएगी, किस रेट पे उसने हमसे इंटरेस्ट वसूल किया है, किस रेट पे उसने हमसे इंटरेस्ट लिया है। तो बेटा 8.8 यानी कि 8 रुपये 8 पैसे उसने हमसे इंटरेस्ट वसूल किया है हर किसके ऊपर,
हर इंस्टॉलमेंट पे, हर इंस्टॉलमेंट 8% लिया है। क्या लिया है उसने हर इंस्टॉलमेंट में? 8% लिया है। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना ज़रूरी है। रेट आपने ये जो मालूम किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ये आपका आंसर है बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 करवाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। द कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ 700 रुपीज़। एक मशीन की कैश प्राइस 700 रुपीज़ है। असलम क्या करता है? दैट मशीन बाय पेइंग 100 रुपीज़। सिर्फ वो 100 रुपये अदा करता है मशीन के इन कैश प्राइस में। एंड 10 इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और 10 महीनों में वो अदा करता है। इफ़ मंथली इंस्टॉलमेंट 10 महीनों में वो इंस्टॉलमेंट अदा करता है। पहले इंस्टॉलमेंट अदा करता है वो 68 रुपीज़ 80 पैसा, ठीक है। 10 महीने तक वो इतने पैसे देता है। जबकि वो कितने पैसे दे रहा है? सेम पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल फॉलो कर लो, आप खुद भी कर सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ पर ईयर इंटरेस्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन से देखने से पहले आप पहले इस क्वेश्चन को ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद ये मैच करना, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा बच्चों। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर थोड़े से चेंज हुए हुए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। तो आप लोग पहले खुद ईमानदारी से करने की कोशिश करना, उसके बाद मैच करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा बेटा डेटा बनाते हैं। सबसे पहले कैश प्राइस ऑफ मशीन। मशीन की कैश प्राइस कितनी थी बच्चों? 700 रुपीज़। मैंने पहले लिख लिया ताकि आपको आसानी हो। तो 700 रुपीज़ मशीन की कीमत थी। कैश प्राइस उसने कितना दिया? 100 रुपये वो दे चुका है बच्चों। अब कितने पैसे बच्चे? 700 में से माइनस कर लो 100, तो कितने बच गए बच्चों? 600 रुपये बच गए। तो 600 रुपये उसको देने, पेमेंट करनी है उसको। लेकिन पेमेंट करनी है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 10 इंस्टॉलमेंट बना रहा था मंथली, लेकिन वो मंथली पेमेंट कितना कर रहा है बच्चों? वो कर रहा है 68 रुपये 80 पैसा। जबकि अगर असूलन देखा जाए तो उसको सिर्फ 60 रुपये पे करना चाहिए थे हर महीने, लेकिन वो 8 रुपये 80 पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है उसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा कि उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी दे दी बच्चों। तो हम क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल महीने कितने थे? 10, और उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 68.80 पैसा से। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 688 रुपये वो एक्स्ट्रा दे रहा है। 688 रुपये क्या दे रहा है? वो एक्स्ट्रा दे रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 688 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि 688 दे रहा है। उसको 600 देने थे, 88 दे रहा है, यानी कि ज़्यादा पैसे कितने दे रहा है? वो 88 दे रहा है। तो ज़्यादा पैसे वो कितने दे रहा है बच्चों? वो ज़्यादा पैसे दे रहा है 88 रुपये ज़्यादा दे रहा है। 88 रुपये की परसेंटेज ऑफ रेट निकालनी है, रेट ऑफ परसेंटेज निकालनी है कि कितने परसेंट के हिसाब से वो अपनी पेमेंट दे रहा है। तो बेटा देख लेते हैं यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 महीने का। अब बच्चों 10 महीने मतलब क्या होते हैं? हम बहुत इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था 10 महीने साल का कौन सा हिस्सा होता है। बेटा अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार मैं करा चुकी हूँ। यानी कि होता है 12 अपॉन होता है 10, तो हो जाता है 5 अपॉन 6 लिख दूँ? नहीं, बराबर करके लिख देती हूँ। 5 अपॉन 6 बराबर में लिख देती हूँ। चलो ओके हो गया। अब इसकी रियल प्राइस निकालनी है बच्चों, वही पूरा मेथड वही है। परसेंटेज का 100 आ गया, सही है। 6 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे रहेगा, क्योंकि हमने ये मालूम करनी है। 88 एक्स्ट्रा पैसे थे वो लिख दिए। देना कितने थे? 600 रुपये देने थे। अब इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गए, 6 बचा, 6 से 6 कट गया। ओके, अब सिर्फ 88 अपॉन 5 बचा। इसको डिवाइड कर लो बच्चों। तो बेटा क्या आ रहा है? 17 रुपीज़ 6 पैसा। क्या आ रहा है बच्चों? 17 रुपीज़ 6 पैसा ये परसेंटेज वो ले रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो हमने यहाँ लिख दिया 17.6%। वो क्या ले रहा है? 8% ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कितना लगाया उसने? 17.6, 17 रुपये 6 पैसे उसने इंटरेस्ट लगाया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन 4 करवा दी है। 4 इसके रिमेनिंग बाकी हैं अभी। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, हम 6.4 को कंप्लीट करने की जल्दी कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना बच्चों, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।